तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। जैसा कि मैं बता देना चाहता हूँ आप सभी का, जो बिहार स्टाफ सिलेक्शन की कमीशन की तरफ से 10th लेवल जो कि परिचारी का वैकेंसी है ना, उसके बाद आपको जो है ग्रेजुएशन लेवल पर जो वैकेंसी था है ना, उसको लेकर के जो है कुछ अपडेट आया हुआ है। आइए चलिए हम लोग अपडेट देख लेते हैं और उस नोटिस को भी समझ लेंगे कि क्या कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। सबसे पहले हम लोग नोटिस बोर्ड पे आए हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे विज्ञापन संख्या 625 के अंतर्गत जो है इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट नंबर 625, जो जिसमें पोस्ट था आपका ऑफिस अटेंडेंट का। ठीक है, उसके बाद दूसरा का जो नोटिस है आपका, वो किस वैकेंसी के रिगार्डिंग है, तो आपका जो 4th ग्रेजुएट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम था उसके रिगार्डिंग है। ये दोनों नोटिस में क्या लिखा गया है, आइए देख लेते हैं। पहला ये जो नोटिस है, एडवर्टीजमेंट नंबर आपके सामने में है। इसमें बताया गया है कि चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु अंतिम रूप से आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों के लिए कतिपय बिंदुओं पर एडिट ऑप्शन दिए जाने हेतु वांछित लिंक आयोग के वेबसाइट पर 31 अक्टूबर 2025 से 24 नवंबर 2025 तक उपलब्ध कराए जाने की सूचना आयोग के सूचना ज्ञापन संख्या इतना के द्वारा प्रकाशित की गई थी। ठीक है, तो जैसा कि आपको पहले इंफॉर्मेशन दे दिया गया होगा कि आपको एडिट का ऑप्शन दिया जाएगा। जिन भी कैंडिडेट ने अगर फॉर्म सबमिट कर दिया है, उनको कुछ समस्या थी, फॉर्म में त्रुटियां आई हैं, तो उसमें सुधार करने के लिए जो है विभाग ने ये नोटिस जारी किया है और एक टाइम फ्रेम दे दिया है। तो बताते चलें कि आपको किन किन बिंदुओं पर एडिट का ऑप्शन दिया जा रहा है। इसमें आपका अभ्यर्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, कैटेगरी, इन सब चीज में संशोधन किया जा सकता है। साथ साथ आपको जाति प्रमाण पत्र हो गया, क्रीमी लेयर एनसीएल हो गया, अगर आपने एनसीएल वगैरह अभी तक नहीं लगाया है या फिर आपने पुराना वाला लगाया है, बहुत पुराना है, जो कि एडवर्टीजमेंट में लगभग 1 साल का मांगता है, तो अगर वो बैक डेट का आपने लगा दिया था टेम्पोररी, तो उसको भी आप फ्रेश लगा सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु प्रमाण पत्र है ना, तो ये आप अपना संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद जन्म तिथि में भी संशोधन, सभी प्रकार के शैक्षणिक तकनीकी वांछनीय योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों के निर्गत की तिथि एवं प्रमाण पत्रों की संख्या में संशोधन। तो समझ सकते हैं कि लगभग जितने भी आपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपने अपलोड किए थे, उन सभी डॉक्यूमेंट को आप संशोधन कर सकते हैं। अगर आप दिव्यांग हैं तो उसमें संशोधन कर सकते हैं। बिहार सरकार के कार्यरत सरकारी कर्मचारी के रूप में अगर कुछ ऐसा सर्टिफिकेट है तो उसमें भी संशोधन कर सकते हैं, है ना। बिहार सरकार के कार्यरत कर्मियों को परीक्षा में सम्मिलित होने की संख्या में संशोधन है, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। आधार कार्ड नंबर जो आपने दिया है उसमें आप संशोधन कर सकते हैं, है ना। तो इन तमाम चीजें जो आपको 12 तरीके का पॉइंट रखा गया है, इन सभी पॉइंट में आप संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद क्या दिया गया है कि एडिट ऑप्शन हेतु वांछित लिंक जो है आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रदर्शित कर दिया गया है। अभ्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि 31 अक्टूबर 2025 से 24 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन की त्रुटियों में सुधार कर फाइनल सबमिट करना सुनिश्चित करेंगे, यानी कि आपको फाइनल सबमिट कर देना है। ध्यान रहे, एक बार यहाँ पे सबमिट करने के बाद दोबारा एडिट का ऑप्शन उपलब्ध नहीं होगा, तो ध्यान पूर्वक जो भी कैंडिडेट एडिट करेंगे वो एक बार बढ़िया से मिला लेंगे फाइनल सबमिट करने से पहले। ठीक है, अब यहाँ पे बोलता है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा अब तक आवेदन समर्पित नहीं किया गया है, उनके लिए ऑनलाइन आवेदन में विधिवत संविदा नियोजित कर्मियों एवं एनसीसी के पूर्णकालिक कैंडिडेट अनुदेशक से संविधान प्रावधान कर दिया गया है। अभ्यर्थी अद्यतन सूचना हेतु वेबसाइट का अवलोकन करते रहेंगे।
तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आपको एडिट का ऑप्शन मिल चुका है। जो भी कैंडिडेट सीजीएल का फॉर्म भर रहे हैं, बिहार एसएससी के द्वारा जो सीजीएल का फॉर्म के लिए अप्लाई हो रहा था, है ना, तो उसमें अगर आपको कोई त्रुटि है तो आप सुधार कर सकते हैं। साथ साथ आपको एक और वैकेंसी था, है ना, जो आपका कहाँ गया, एक और वैकेंसी था आपका ये ऑफिस अटेंडेंट वाला। हाँ, ऑफिस अटेंडेंट वाला भी सेम है, 12 पॉइंट पर है ना, तो वही चीजें हैं, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। तो परिचारी और सीजीएल लेवल का जो वैकेंसी है उसमें आप एडिट का ऑप्शन दे दिया गया है। आप वहां से जा करके ऑफिशियल वेबसाइट से आप अपना लॉगिन करेंगे, उसके बाद एडिट के ऑप्शन में जा करके प्रोफाइल ओपन होगा तो एडिट में जा करके आप अपना एडिट करके सारा जो री अपलोड डॉक्यूमेंट करके आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। बाकी कोई भी तरीके का अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, मैं आपको वहां से आंसर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।